हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई, चैप्टर नंबर 5, चार हाथ चांदना। ठीक है, आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चार हाथ चांदना, जिसकी लेखिका है अमृता प्रीतम जी। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेखिका जो है उनके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद गद्य संबंधी जानेंगे बच्चों। चैप्टर है उसे रीड करूँगी। चैप्टर से रीड करने के टाइम जो भी कठिन शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे या ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि विलोम शब्द या उपसर्ग प्रत्यय जो भी आएंगे बीच में, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद पेज नंबर 48 पर बच्चों जो एक्सरसाइज दी गई है, स्वाध्याय दिया गया है, वो सारे आपको क्लियर कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। चलिए, इस चैप्टर के जितने भी डाउट रहेंगे सारे डाउट मैं क्लियर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आज का, जो हमारा चैप्टर का नाम है चार हाथ चांदना। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी इकाई का 5th चैप्टर, जिसका नाम है चार हाथ चांदना। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में कठिन शब्द आएंगे, लिखने के लिए आपको लगेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक ओपन करिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? आज हमारे चैप्टर का नाम है चार हाथ चांदना। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले परिचय जान लेते हैं बच्चों। अमृता प्रीतम का परिचय जान लेते हैं, क्या है उनका परिचय? तो उनका परिचय है बच्चों, जन्म 1919 में गुजरांवाला पंजाब में हुआ था और मृत्यु उनकी 2005 में नई दिल्ली में हुई थी बच्चों। परिचय है, अमृता प्रीतम पंजाबी की प्रतिष्ठा साहित्यकार हैं। आपने पंजाबी तथा हिंदी में प्रचुर लेखन किया है। इसमें उपन्यास, आत्मकथा, स्मरण, कहानियाँ, कविताएं आदि सम्मिलित हैं। आपका लेखन पाठक की संवेदना को झकझोर कर रख देता है। आपको ज्ञानपीठ से सम्मिलित किया गया है, सम्मानित किया गया है। प्रमुख कृतियां देख लेते हैं बच्चों। कृतियां हैं पिंजर, कोरे कागज, सागर और सीपियां उपन्यास है बच्चों। रशीद, टिकट आत्मकथा है। कच्चा आंगन, एक थी सारा स्मरण, हीरे दी कन्नी, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत कहानी संग्रह है आदि हिंदी के ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम देख लेते हैं अब हम पद संबंधी क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इससे, जो हम पढ़ने वाले हैं चार हाथ चांदना में। प्रस्तुत साक्षात्कार में अमृता प्रीतम ने चित्रकार शोभा सिंह से उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए हैं। शोभा सिंह ने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह से प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता सिंह की बातचीत होती है। यहाँ पर साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। चलिए देखते हैं। तो अमृता सिंह, शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी है तो आप किन शब्दों से करेंगे? तो सबसे पहले आप बच्चों चांदना का अर्थ देख लेते। चांदना यानी कि प्रकाश से होता है। ठीक है, और रूहानी शब्द आया है बच्चों। रूहानी यानी कि आत्मिक। ठीक है, रूहानी यानी कि आत्मिक है। अब पैराग्राफ से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है बच्चों कि चित्रकला के किन पहलुओं की बातचीत की गई है। चित्रकला के किन पहलुओं पर बातचीत की थी? तकनीकी और रूहानी, दो पहलुओं पर बात हुई थी ना। अंडरलाइन कर लीजिए कि चित्रकला के किस पहलू पर बात की गई थी। तो पहला आपको लिखना है तकनीकी और दूसरा आपको लिखना है रूहानी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे के पैराग्राफ हम देख लेते हैं। शोभा सिंह, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा।
अब यहाँ पर शोभा सिंह कहती हैं कि सबसे पहले क्या करना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम का क्या करना पड़ेगा, क्रम बदलना पड़ेगा। मैं इसमें सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देना चाहती हूँ। ठीक है, अब वो कहती है सत्यम शिवम सुंदरम होता है ना बच्चों, वो कहती है कि नहीं, मैं सबसे पहले सुंदरम, फिर शिवम और फिर सत्यम रखना चाहती हूँ। सुंदरता के लिए नज़र सबसे पहली अवस्था है। सुंदरता देखने के लिए सबसे पहले क्या लगता है बच्चों, नज़र से हम देखते हैं ना, वो पहली अवस्था होती है। और सत्य उसकी तीसरी अवस्था, और सच्चाई क्या होती है, तीसरी अवस्था होती है। यह विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है बच्चों, विकास की प्रक्रिया है। जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है, उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती हैं, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतारता है। ठीक है, चित्रकार किससे उतारता है बच्चों, क्वेश्चन आया है यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड। चित्रकार हेतु रंग और लकीरों से। चित्रकार क्या है, किसके माध्यम से कैनवास पर उतारता है, तो रंगों और लकीरों के माध्यम से। अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है एक। और सुंदरता के लिए अवस्था कौन सी है, पहली और तीसरी अवस्था है। पहली और तीसरी अवस्था सुंदरता के लिए है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सब लोगों के। चलिए आगे देख लेते हैं। अमृता प्रीतम कहती है, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना। तो शोभा सिंह उत्तर देती हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला। ठीक है, टटोला यानी कि जांचा। एकांत यानी कि एकदम से चुपचाप कमरे में बैठकर मैं अपनी आयु यानी कि उम्र के सभी जो जितने भी वर्ष थे, जितने भी साल थे, उन सालों को मैंने देखा, टटोला। वर्षों की निचली तहों को भी, यानी कि जो कई वर्षों की जो निचली तह यानी कि नीचे की जो तह थे, परत बाई परत यानी कि नीचे के तह थे, जो पुराने साल जो थे, उनको भी मैंने टटोला। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है। यानी कि मुझे लगता क्या है कि दूसरे लोगों को पक्का भुलावा हो गया है। ठीक है, क्या भुलावा होगा कि मैं चित्रकार हूँ। लोगों को ऐसा लगता है ना, मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ। यानी कि लोगों को लगता है कि मैं चित्रकार हूँ और मैं अपने आप को भी यही भुलावा दे रहा हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था। इस भुलावे की बुनियाद क्या थी बच्चों, एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। कब से तलाश थी उनको, जन्म से तलाश थी। ठीक है, कब से तलाश थी बच्चों, जन्म से उनको तलाश थी। मुझे याद है कि मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँगा। कितने बरस का रहा हूँगा, 8 बरस का रहा हूँगा। जब आंगन की रसोई पर छत्ती बनी हुई थी। रसोई के जो आंगन था बच्चों, आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी। परछत्ती यानी कि घास फूस बना हुआ छप्पर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, परछत्ती यानी कि घास फूस से बना हुआ छप्पर जो था वो था। मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। कितने फुट की रही होगी बच्चों, 3.5 फुट की रही होगी। अंडरलाइन कर लीजिए, कितने फुट की रही होगी, 3.5 फुट की रही होगी। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था। क्या किया था उन्होंने, उसको धो पोंछ कर उन्होंने अपना घर बनाया था। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बना लिया। और परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी, यानी कि परछत्ती के साथ जो हाथ खुला था, यानी कि जो बैकग्राउंड खुला हुआ था, वहाँ 2 टूटी हुई हड़ियाँ रखकर उसमें मिट्टी भर कर चंपा के पौधे लगा दिए थे। यानी कि जो जगह खुली हुई थी ना, आंगन नहीं था वहाँ पर, छत नहीं था, तो वहाँ पर उन्होंने 2 मटके रखे, हड़ियाँ रखी और उसमें चंपा के पौधे लगा दिए थे। मिट्टी भर कर चंपा के पौधे, उसके पौधे लगा दिए थे, चंपा के पौधे लगा दिए थे। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके पौधे लगा दिए थे, तो चंपा के पौधे लगा दिए थे। ठीक है, मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था। क्या नहीं करना आता था, पढ़ना नहीं आता, पर एक सुंदर सी जिद वाली पंच ग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। ठीक है बच्चों,
चलिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं हम। यह ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। जन्म शब्द आया है, जन्म यानी कि इसका विलोम शब्द बताइए क्या होता है? जन्म का मरण, ठीक है। निचली शब्द आया है, निचली शब्द आया है, निचली का ऊपरी होता है विलोम शब्द, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आया है घास फूस का बना छप्पर, क्या बोलते हैं उसको? घास फूस से बना छप्पर, पर छत्ती, क्या बोलते हैं बच्चों? पर छत्ती, लिख लीजिए आप लोग। और दूसरा एक शब्द आया है, अब यहाँ पर बच्चों पर छत्ती का उपसर्ग आप करेंगे क्या? पर छत्ती का उपसर्ग यानी कि पर हो जाएगा, ठीक है। अन्य शब्द क्या होगा? परदादा या परदादी हो जाएगा, ठीक है। पर शब्द उपसर्ग हो जाएगा और अन्य शब्द क्या हो जाएगा? परदादा या परदादी। और युग्म शब्द देख लीजिए, युग्म शब्द आया है धो पोछ कर, क्या आया है? धो पोछ कर, ठीक है। मिल गया सबको? धो पोछ कर, यहाँ पे युग्म शब्द आए हुए हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे और भी कुछ युग्म शब्द हैं और कुछ चीज़ें हैं, वो बता देती हूँ मैं आगे कि थोड़ा सा रीड करके। इसके लिए एक चावल भी ढूंढ लिया था जो दीपक खाया हुआ था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती पर दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी और घर सजा लिया था। वह घर कभी न बना और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने की तस्वीरें बनाने लगा, ठीक है बच्चों। तो अमृत प्रीतम कहती हैं, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन करती हैं वो कि आप औरत को औरत के रूप में क्यों नहीं महत्व देते हैं, आप सिर्फ माँ को क्यों महत्व देते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछती हैं। कौन पूछता है? शोभा सिंह पूछती है, ठीक है। किससे पूछती है? अमृता प्रीतम से पूछती हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर आए हुए हैं, देख लेते हैं वो भी हम। यहाँ पर युग्म शब्द बच्चों आया है ईद गीद, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। ईद गीद आया है, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़ आप लोग। समझ में आया सबको? चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं। शोभा सिंह, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। अब शोभा सिंह कहती हैं कि मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण, उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वह बीज का धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर सहेलियाँ सब कुछ छोड़कर वह एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है! यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, उसकी जगह, वह जीनियस है। पैराग्राफ से क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कृतियाँ पूर्ण करने के लिए आपको आएगा माँ का महत्व, ठीक है। आपको क्या लिखना रहेगा? माँ का महत्व। तो आपको क्या लिखना रहेगा? कला, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चों? कला। दूसरा क्या है? रचना शक्ति। दूसरा क्या लिखेंगे? रचना शक्ति। तीसरा क्या लिखेंगे? ज्ञान, ठीक है। दैवीय शक्ति, और क्या आएगा इसमें? कला आएगा, दैवीय शक्ति आएगा, ज्ञान आएगा और साधना आएगा, ठीक है बच्चों। 5 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। यह बड़ी साधना है, साधना शब्द लिखना रहेगा। यही उसकी कला है, कला लिखना रहेगा। उसकी दैवीय शक्ति है, यहाँ पे दैवीय शक्ति लिखा हुआ है वो लिखना है। उसका ज्ञान और उसकी जगह पर जीनियस है, ठीक है। तो ये इस तरह माँ का महत्व आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि चित्रकार कौन था बच्चों? यहाँ पर चित्रकार किसको कहा गया है? चित्रकार यानी कि शोभा सिंह को कहा गया है। और लेखिका किसको कहा गया है? लेखिका अमृत प्रीतम को कहा गया है। और जीनियस किसको कहा गया है? माँ को कहा गया है। ईश्वर किसको कहा गया है? कलाकार को कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सारे? चलिए इस पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अमृता प्रीतम, कलाकार का कर्म समुचित दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है?
ठीक है। अब अमृता प्रीतम कह रही हैं कि कलाकार का जो कर्म है समुची दुनिया यानी कि पूरी दुनिया जो है उसमें कोई फ़र्क डाल सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछती हैं वो। ठीक है, किससे? शोभा सिंह से। चलिए देखते हैं शोभा सिंह क्या कहती हैं। मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ। ठीक है, क्या समझता हूँ मैं? छोटी सी मोमबत्ती समझता हूँ। जो देर तक उजाला नहीं दे सकती है पर अपने ईद गिर्द दो चार हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है। ठीक है, तो इन्होंने मोमबत्ती का एग्जाम्पल दिया है कि छोटी सी मोमबत्ती होती है बच्चों, वो बहुत दूर तक उजाला नहीं देती लेकिन अपने जो आसपास की जगह होती है उसे उजाला जरूर दे देती। तो यहाँ ईद गिर्द आया है बच्चों, युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। दो चार अंडरलाइन कर लीजिए, युग्म शब्द है। दो दो ये भी युग्म शब्द है। चार चार ये भी युग्म शब्द है। तो यहाँ पर बहुत सारे युग्म शब्द आए हैं, प्लीज़ अंडरलाइन करिए आप लोग। यही दो दो चार चार हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अमृता प्रीतम कहती है हमारी धरती का अर्थात बहुत भयानक है। हमारी धरती का अर्थात कैसा है बच्चों? बहुत भयानक है। अर्थात यानी कि सत्य, लिख लीजिए कठिन शब्द, अर्थात यानी कि शब्द। क्या आप कभी यह अर्थात चित्रित करना चाहेंगे? यानी कि जो सत्य है कभी उसको आप चित्र बनाना चाहते हैं, करना चाहेंगे? इस तरह से क्वेश्चन पूछती है अमृता प्रीतम। किससे? शोभा सिंह से। ठीक है, अब देखते हैं शोभा सिंह क्या जवाब देती हैं। उनका जवाब जानने से पहले कुछ ग्रामर के कुछ आए हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। युग्म शब्द आए बच्चों, माँ बाप, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे युग्म शब्द बहुत सारे आए हैं। तो माँ बाप, भाई बहन, बहन भाई, यहाँ पे युग्म शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पर एक शब्द आया बच्चों शक्ति। शक्ति का वचन परिवर्तन कुछ पता है किसी को? शक्ति का वचन परिवर्तन क्या होता है? शक्तियाँ। ठीक है, और मोमबत्ती शब्द आया, मोमबत्ती का वचन परिवर्तन क्या होता है? मोमबत्तियाँ। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। और कलाकार शब्द आया बच्चों। ठीक है, कलाकार का उपसर्ग प्रत्यय, वो देख लेते हैं हम लोग। प्रत्यय क्या होगा बच्चों? कार होगा। प्रत्यय क्या होगा इसका? कार होगा। और नए शब्द क्या बन जाएंगे? शिल्पकार और चित्रकार बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? और अनेक शब्दों में एक शब्द आपको लिखना है, जैसे कि सब होने का भाव। सब होने का भाव क्या होगा? साधना। ठीक है, सब होने का भाव क्या होगा? साधना। ठीक है, सभ्यता। सब होने का भाव क्या होगा? सभ्यता से है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो शोभा सिंह कहती है नहीं, यह अर्थात जगह जगह पर सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। तो कहती है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जगह जगह यहाँ पे युग्म शब्द आया है कि सड़कों की पटरियों पर भी ये चित्र हमें मिल जाता है, ये चित्र जो है वो मिल जाता है। ठीक है, भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास। कहती हैं कि भयानक गरीबी और अंतहीन, जिसका कभी अंत न हो, दुखों का ये इतिहास है, उसे मैं दोबारा कागज़ पर क्यों चित्रित करूँ? यानी कि ये बहुत ही सब चीज़ें भयानक है, गरीबी है, अंतहीन दुखों का जो अंत नहीं हो सकता, उस चीज़ को मैं दोबारा से क्यों कागज़ पर चित्रित करूँ, यानी कि क्यों बनाऊँ? ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी की अच्छाइयाँ तो दिनों दिन लुप्त होती जा रही हैं। तो कहती हैं कि ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, ज़िंदगी की जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, वो दिनों दिन क्या होती जा रही है? लुप्त होती, यानी कि गायब होती जा रही है। लुप्त होना यानी कि गायब होना। लुप्त होना कठिन शब्द आया बच्चों, लिख लीजिए, यानी कि गायब होना। मैं उसे कागज़ पर चित्रित करना चाहता हूँ। मैं किस चीज़ को चित्रित करना, यानी कि ज़िंदगी की सच्चाई को, ज़िंदगी की अच्छाई को, उसको मैं चित्रित करना चाहता, ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी ना मिट सके। यानी मिटते मिटते बच्चों युग्म शब्द आया है, यदि हम मिटाना चाहें उस कल्पना को तो भी हमारी ज़िंदगी से ना मिट सके वो। विलियम ब्लैक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 वर्ष लगे थे। तो यहाँ पर विलियम ब्लैक ने क्या कहा था कि सुंदर ईश्वर के गुलाब का फूल बनाने के लिए 50,000 वर्ष लगे थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो
कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है, वह किसी हद तक खो जाने से बच सकता है। अब यहाँ पर शोभा सिंह कहती हैं कि यदि हम अपने आप को बड़ा कर लें, ठीक है, यदि हम स्वयं को बड़ा कर लें तो दुनिया में जो चीज़ें खो रही हैं वो शायद कुछ हद तक बच जाए। ठीक है, गुरुओं के चित्र भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान हैं। वो कहती हैं, शोभा सिंह कहती हैं कि मैं गुरुओं के चित्र हमेशा बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है स्वयं वो महान हैं। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छलक लेता है तो वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता है। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल देती है, कहती है यदि गुरु के हाथ से या कोई महान व्यक्ति के हाथ से क्या झलक जाता है, अमृत झलक जाता है, तो सचमुच क्या हो जाता है, एक शक्ति धारण कर लेता है। ठीक है, यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता है। कहती है वो भोले इंसान का विश्वास नहीं है जो उसे शक्ति देता है, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था। ठीक है, किसका प्रभाव था, व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता है, जिसके हाथ से वो क्या करता है, शक्ति को ग्रहण करता है। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बना है। कलाकार का कर्म क्या बना है बच्चों, व्यक्तित्व बना है, तभी कलाओं में उसका प्रभाव आ रहा है, तभी क्या आ रहा है, उस कला में उसका प्रभाव आ रहा है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। कला जब कला के लिए होती है तो उसका प्रभाव नहीं होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं ग्रामर के, वो देख लेते हैं। लिंग परिवर्तन बच्चों आया है कलाकार, तो उसका क्या होगा, कलाकार का लिंग परिवर्तन क्या होगा, किसी को पता है, कलावती। लिख लीजिए आप लोग, कलाकार का लिंग परिवर्तन होगा कलावती। और गुरु का लिंग परिवर्तन क्या होगा, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, गुरु आइन। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। और अच्छा बताइए, प्रत्यय आपको बताना है। खूबसूरती, खूबसूरती में क्या प्रत्यय आया है, ई आया है, वेरी गुड। और अच्छाई में कौन सा प्रत्यय आया है बच्चों, यहाँ पर भी ई आया है, लिख लीजिए आप लोग, पूछा जाता है अक्सर करके आपको। और यहाँ पर अच्छा ये बताइए, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। कल्पना शब्द है, ठीक है, कल्पना में प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इक लगाएंगे उसमें तो काल्पनिक हो जाएगा। और इतिहास में ऐतिहासिक प्रत्यय, ठीक है, इक हो जाएगा उसका प्रत्यय। अच्छा चलिए विलोम शब्द बताइए मुझे। अर्थात का क्या होगा, कल्पित। अर्थात का विलोम शब्द क्या होगा, कल्पित। और खूबसूरत का क्या होगा, बदसूरत। फूल का क्या होगा, ये पता ही होगा आपको, कांटा। और महान का क्या होगा, साधारण। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ ग्रामर से रिलेटेड, पैराग्राफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए बताइए आप, अमृता प्रीतम कहती हैं जो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में है, उसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करती है अमृता प्रीतम शोभा सिंह से। शोभा सिंह क्या कहती है, चलिए देखते हैं। कई दर्शक ऐसे होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं झुकाते और सरस्वती नज़रों से उन चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं हैं। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आँख देना भी है जिसमें वह देख समझ सके। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़ी आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और समझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है। पैराग्राफ से बच्चों कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे बोलती हैं कि क्या प्रसाद सिर्फ होता है, क्या होता है, बूंदी के लड्डू या पेड़ा, तो क्या आया है, बूंदी। ठीक है, कलाकार की इस शक्ति उसके में है, चिंतन में, मनन में या साधना में, तो चिंतन में। ठीक है, आपको लिखना है। और यहाँ पर सजाल पूर्ण करना है। कलाकार का कर्म क्या होता है बच्चों, किसी हद तक दर्शक की आंख देना। कलाकार का कर्म क्या होता है, किसी हद तक दर्शक को आंख देना।
और ऐसे होते हैं दर्शक, कैसे कैसे होते हैं बताइए। चलिए, सरस्वती नज़र से वह चित्र को देख लेते हैं, एक ही नज़र में सिर्फ चित्र को देखते हैं फटाफट, ठीक है। और चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं झुकाते, चित्र को जब देखते हैं तो पूरी तरह से गर्दन भी नहीं झुकाते, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कलाकार से दर्शक को मिलती है, क्या मिलती है? सोच और सूझ मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं, वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे अमीर शब्द, अमीर का बच्चों पर्यायवाची क्या होगा? रईस, रईस होगा, ठीक है। और प्रसाद का पर्यायवाची क्या होगा? अनुग्रह। और दर्शक का पर्यायवाची क्या होगा? देखने वाला, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर शब्द संसार दिया है बच्चों। चादना यानी कि प्रकाश डालना या चादनी को कहा गया था। परछत्ती यानी कि घास फूस से बना हुआ छप्पर, अर्थात यानी कि सत्य। मुहावरा देख लेते हैं, भुलावा हो जाना यानी कि भ्रम हो जाना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन से आंसर भी मैं कराऊंगी, तो पेज नंबर 48 ओपन कर लीजिए आप लोग, वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। 100 अध्याय। विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखना है आपको। नंबर 1 है, शोभा सिंह ने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला है, ठीक है। तो सत्य है कि ये क्या है बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का अर्थात बहुत भयानक नहीं है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। और नंबर 4 है, शोभा सिंह कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती नहीं समझती, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका आंसर आपके सामने पेश है, चलिए देख लेते हैं कि करके। शोभा सिंह ने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला था, तो ये सत्य है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का अर्थात बहुत भयानक नहीं है, ये क्या है बच्चों? असत्य है। और कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है, ये क्या है? सत्य है। उसके बाद शोभा सिंह कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती नहीं समझती, ये क्या है बच्चों? असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। माँ का महत्व आपको लिखना है। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 बॉक्स दिए गए हैं बच्चों, वो आपको फिल करने हैं। माँ का महत्व, ठीक है। क्या लिखना है आपको? माँ का महत्व लिखना है हमें। 5 बॉक्स दिए गए हैं, उसमें कंप्लीट करना है आपको माँ का महत्व। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसका उत्तर है, पहला आपको लिखना है उसकी कला, दूसरा आप लिख सकते हैं दैवी शक्ति, तीसरा है उसकी साधना, 4 है उसका ज्ञान, और 5th है माँ होना, ठीक है बच्चों। वीडियो पॉज करके आराम से इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पे। चलिए, जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। जोड़ियाँ मिलाना है आपको, ठीक है। क्या करना है बच्चों? जोड़ियाँ मिलाना है। तो चित्रकार, आ में क्या क्या दिया बता देते हैं। चित्रकार है, लेखक है, ईश्वर है और जीनियस है, ठीक है। और आ में क्या दिया है? माँ है, शोभा सिंह है, अमृता प्रियतम है, बेगना पुत्र है और कलाकार है, ठीक है। तो इनको मैच करना है हमें, जोड़ियाँ मिलाना। चलिए मैं बता देती हूँ इसका भी उत्तर आपको। चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग। चित्रकार कौन था बच्चों? शोभा सिंह थी। लेखक कौन है? अमृता प्रियतम है। ईश्वर कौन है? कलाकार है। और जीनियस कौन है? माँ है, ठीक है बच्चों। तो ये उत्तर भी मैंने आपको करा दिया है। जोड़ियाँ मिलाइए, तो वीडियो पॉज करके आराम से इसका उत्तर लिख सकते हैं आप। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए हम। नंबर 1 है, सुंदरता के लिए डैश सबसे पहली अवस्था क्या है? ऑप्शन दिया है नज़र, दृष्टि, नज़रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारी धरती का डैश बहुत भयानक है, सत्य अर्थात यह वास्तव, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कलाकार की शक्ति उसके डैश में है। ऑप्शन है चिंतन, मनन, साधना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं रचनात्मक डैश के संबंध में कह रहा हूँ। ऑप्शन है युक्ति, कृति, शक्ति, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके उत्तर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर उत्तर आपके सामने आ गया है। सुंदरता के लिए सबसे बड़ी अवस्था है नज़रिया, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, नज़रिया आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी धरती का डैश बहुत भयानक है, क्या आएगा यहाँ पर? अर्थात आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कलाकार की शक्ति उसके डैश में है यानी कि चिंतन में है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं रचनात्मक डैश के संबंध में कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ?
क्या आएगा, शक्ति आएगा। ठीक है, लिख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे हम लोग। 5 देखेंगे, पाठ में उपयुक्त ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पाठ में उपयुक्त ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखना है जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बच्चों, वृक्ष, तो वृक्ष का वृक्ष ही होता है। ठीक है, यहाँ पे वचन परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको ढूंढ कर लिखने हैं। चलिए उत्तर आपको बता देती हूँ मैं। चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए आप, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर प्रसाद का क्या होगा, प्रसाद ही होगा। बूंदी का बूंदी ही होगा। इतिहास का इतिहास ही होगा। कर्म का कर्म ही होगा। प्रभाव का प्रभाव ही होगा। अर्थात का अर्थात ही होगा। चित्र का चित्र ही होगा। सूझ का सूझ ही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये शब्द नहीं परिवर्तित होते हैं, वचन परिवर्तन नहीं होता है इनका। ठीक है, समझ में आ गया आपको। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कला जीवन को आनंदित करने वाला साधन है, विषय पर अपना मत लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, कला जीवन को आनंदित करने वाला साधन है, इस पर अपना मत लिखना है। चलिए अपने स्वविचार आपको लिखने हैं इस पर। तो चलिए मैं इस उत्तर को भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ। चलिए लिख लीजिए आप लोग। तो अतः अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही कला है और प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई कला अवश्य होती है। यदि मनुष्य को अपने अंदर छिपी कला का ज्ञान बचपन से ही हो जाता है तो वो उस कला को निखारने का प्रयास करता है। कला भावों की अभिव्यक्ति है, हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति जब कला का रूप लेती है तो कलाकार का अंतर्मन मानो जाग जाता है। फिर चाहे लेखनी का माध्यम हो या रंगों की तूलिका का माध्यम है, सुरों की पुकार या वाद्यों का झंकार, कला में रुचि होना मनुष्य के जीवन में अत्यंत जरूरी होता है। ठीक, तो जो हमारे अंदर कला है उसे हमें छिपाना नहीं चाहिए बल्कि उसे निखारना चाहिए हमेशा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला जरूर छुपी होती है। यदि बचपन में वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो उसे निखार सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर करा दिए हैं मैंने। तो लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय बच्चों।